बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फाइल को लेकर के, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट की, यानी बीएड की बात करें, तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप इस फाइल को बना सकते हैं। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। ये आपका सब्जेक्ट है अगर हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम टॉपिक भी देख ले रहे हैं। और अगर बीए के लिए आप बना रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। इस सब्जेक्ट के लिए आप ये फाइल बना सकते हैं। फाइल का फर्स्ट पेज देख सकते हैं, नेम, रोल नंबर, क्लास, ठीक है, सबमिटेड बाय करके, और सबमिटेड टू में टीचर का नाम डालेंगे। इतनी सारी चीज़ें आप फर्स्ट पेज में मेंशन करेंगे। दोस्तों, अगर हम सेकंड पेज की बात करें तो सेकंड पेज में आएगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट में आप थैंक्स करेंगे। इसमें दिया है, आई एम रियली रिस्पेक्टफुल टू माई एजुकेशन टीचर। जो भी आपके एजुकेशन टीचर होंगे उनको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, फॉर एडवाइजिंग मी एंड इंट्रोड्यूसिंग the assignment in a easy to understand way which has helped me a lot in complete my assignment। आगे दिया है easy and effective on time। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनको थैंक्स करते हुए दिख रहे हैं, किसी अपने सब्जेक्ट टीचर को। तो सबसे पहले आप एक्नॉलेजमेंट में अपने सब्जेक्ट टीचर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस असाइनमेंट को पूरा करने में आपकी किस तरह से मदद की, क्योंकि उन्होंने टॉपिक को पढ़ाया, ठीक है, चीज़ें समझाई, तभी तो आप असाइनमेंट बनाने में सक्षम हो सके। आप चाहें तो सबसे पहले प्रिंसिपल को भी थैंक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर इजी वे में जो है एक्नॉलेजमेंट लिखा है। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को लाइब्रेरी, यानी जो पुस्तकालय होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, जहाँ पर आप जाके पढ़ते हैं चीज़ों को, जहाँ पर किताबें होती हैं, जो आपके कह सकते हैं एजुकेशन के डिपार्टमेंट में अलग से पुस्तकालय बनाई जाती है, तो उनसे भी आप हेल्प लेते हैं, तो उन्हें भी आप थैंक्स कर सकते हैं। अपने दोस्तों, सहपाठियों, यानी जो आपके क्लासमेट वगैरह हैं, उन्हें थैंक्स करेंगे। और मम्मी पापा को आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने ब्रदर और सिस्टर को भी कर सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट एक टाइप का ये होता है ना कि आप सबको थैंक्स किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी ने आपके असाइनमेंट को पूरा करने में आपकी हेल्प की होती है, तो इसलिए हम एक्नॉलेजमेंट जो है लिखते हैं। तो इस तरह से कुछ शॉर्ट फॉर्म में आप एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हैं, जहाँ पर आप सीधे सीधे अपने टीचर को थैंक्स कर सकते हैं। साथ में चाहे तो जिनको मैंने बताया है उन्हें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सेकंड पेज आपका ये रहेगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिए किस तरह से एक्नॉलेजमेंट लिखा गया है। ठीक है, चाहे तो यहाँ जैसे कलरफुल पेन का यूज़ किया गया है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा रेड पेन या जैसे और कोई कलर है, ये ग्रीन, रेड, ये सब अवॉइड करिएगा। ठीक है, ब्लैक, ब्लू ज़्यादा यूज़ करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन में आप परिचय देते हैं। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं, और उसके बाद अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, जो भी आपका टॉपिक रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में आप देख पा रहे हैं एजुकेशन के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं, और एजुकेशन में टॉपिक है आपका मैग्ना कार्टा, यानी वुड डिस्पैच। आप सभी जानते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इज वन द मॉडल अमंग दोज हु हेल्प टू प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जो मैग्ना कार्टा है, जिसे आप वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, जो 1854 में आया। तो इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपने लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या कर दीजिएगा, वुड डिस्पैच करके डाल दीजिएगा 1854, वुड डिस्पैच यहाँ पर, और 1854। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है। देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जैसे कि मैंने टीचिंग करते टाइम बच्चों को बताया था कि आप किस तरह से फाइल वगैरह बनाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप देख पा रहे हैं मैग्ना कार्टा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इस फाइल को आपको मेरा दिखाने का मोटिव यही है कि आप किस तरह से अपने एजुकेशन की फाइल तैयार करेंगे, चाहे आप बीए में हो या फिर बीएड में हो, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है, तो आप इसे दोनों के लिए बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पेज पे अगर आप
डायग्राम वगैरह लगा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप वो डिस्पैच करके डालेंगे इंटरनेट पे तो आपको खूब सारे डायग्राम मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रिंट करके इन चीज़ों को चिपका सकते हैं अपनी फाइल में। ये है एजुकेशन सिस्टम, इंडियन ओल्ड एजुकेशन सिस्टम करके दिया है, इसका डायग्राम लगा हुआ है। तो ये फर्स्ट पेज के बाद सेकंड थर्ड पेज पे आप ये इंट्रोडक्शन का लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैग्ना कार्टा के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया है। व्हाट इज मैग्ना कार्टा, व्हाई वुड डिस्पैच इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हैं वो डिस्पैच के बारे में। इन्हें मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है इंडियन एजुकेशन का। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें वो डिस्पैच की, तो इसके कई कारण थे जिसके कारण इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले डेट की बात करें तो ये कब आया, 1854 में आया मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, वुड डिस्पैच को ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया, ठीक है। अगर हम बात करें और डिटेल में मैग्ना कार्टा यानी वुड डिस्पैच के बारे में, तो इन्होंने एक लेटर लिखा 1854 में जो कि था लॉर्ड डलहौजी को। इन्होंने लेटर लिखा जिसमें इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी जो मदर टंग है वो कैसी होनी चाहिए, वो आप हिंदी में रख सकते हैं, लेकिन जो अपर प्राइमरी है एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसकी जो लैंग्वेज होगी, जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने एक तरफ से वेस्टर्न एजुकेशन में इंग्लिश को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी, ठीक है। ये एक प्रमुख जो है इसका कॉज हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने फीमेल एजुकेशन और मुस्लिम एजुकेशन इन सबको भी काफ़ी जो है प्रोत्साहित किया, बढ़ाया, आगे बढ़ाया चीज़ों को। वहीं आगे हम बात करें तो 1855 की बात है कि 54 की बात है, नहीं एग्जैक्ट डेट होगी 1857। इसमें इन्होंने जो है वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा इसकी भी स्थापना की, ठीक है, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की। सेकंड जो है बॉम्बे और मद्रास इसकी भी स्थापना, यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी भी स्थापना में इनका काफ़ी योगदान रहा है, किसका, वुड डिस्पैच का। वहीं अगर हम बात करें 1882 की, 1882 में इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 में इन्होंने किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना में योगदान अपना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि वो डिस्पैच से रिलेट करती हैं। इन्होंने काफ़ी योगदान दिया अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने में, अपने नहीं मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम में चीज़ों को आगे बढ़ाने में। ये नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक तरफ से सुधार दिया इन्होंने। साथ ही इन्होंने, अगर आपको याद हो, लॉर्ड मैकॉले 1834 आया था लॉर्ड मैकॉले, तो इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड मैकॉले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया था, छनाई का सिद्धांत, तो उसके चीज़ों को भी इन्होंने हटाया, उन चीज़ों को भी ख़त्म करने की कोशिश की। और कह सकते हैं कि इन्होंने पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन को ही प्रोत्साहित नहीं किया। इनका मानना था कि जो देशी भाषाएं हैं यानी जो हमारे रूरल एरिया वाले चीज़ें हैं उनको भी शामिल किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से वो डिस्पैच ने काफ़ी सारी चीज़ों को आगे रखा। इन्होंने सिर्फ एजुकेशन में अपनी ही चीज़ों को नहीं रखा, सिर्फ वेस्टर्न चीज़ों को नहीं रखा, इंडियन चीज़ों को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया। यही सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें वो डिस्पैच की, तो यही सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। आप इन्हें देख पा रहे हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन डालने के बाद आप इनका आंसर जो है इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो जैसे आपके जो टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर, आप शॉर्ट फॉर्म में इन चीज़ों को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया सेम आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और ये रहे महोदय वुड डिस्पैच, इन्हें आप दे सकते हैं सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिन्हें इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्हें दिया है एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा, क्या कुछ एक्चुअल मीनिंग है। तो देखिए मीनिंग वगैरह आप जैसा मैंने बताया है वैसा तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीनिंग वगैरह आप थोड़ा बुक से भी दे करके या फिर आप गूगल महाशय की भी हेल्प ले करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इस तरह से मीनिंग वगैरह आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो फाइल बताई जा रही है ये आपकी बुक और गूगल दोनों से लिखी गई है, ठीक है, यानी गूगल की हेल्प ले करके। नेक्स्ट पेज पे आएगा द प्राइमरी रिकमेंडेशंस ऑफ वुड डिस्पैच और मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो प्राइमरी रिकमेंडेशंस ऑफ वुड डिस्पैच और मैग्ना कार्टा के बारे में भी चीज़ें एक्सप्लेन
की गई हैं। पॉइंट वाइज आप ऐसे ही चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ग्रांट इन एड सिस्टम आगे दिया है, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रांटेड स्कूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्पैच द्वारा की गई हैं। फिर दिया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो कि मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना की है। तो उन सबको आप चाहें तो पॉइंट वाइज चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक लाइन में आपको समझा दिया, यही सारी चीज़ें हैं। जब आप एक्सप्लेन करेंगे अपने सब्जेक्ट टीचर को या जो वाइवा लेंगे तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये रहा आपका अगला पेज। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर आगे दिया है एजुकेशन ऑफ वुमेन, किस तरह से इन्होंने स्त्री शिक्षा पर जो है एजुकेशन को बढ़ाया। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ टीचर, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स है करके, कि इन्होंने किस तरह से शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है उस पर बल दिया, जोर दिया, उसको प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। फिर हम मुस्लिम एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुस्लिम एजुकेशन आप ज़रूर बताइएगा, इन्होंने कितना कुछ जो है मुस्लिम एजुकेशन पर अपना योगदान दिया है। फिर है एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट पर इन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख पा रहे हैं, इस तरह से कुछ आप मेंशन करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे आप कंक्लूजन डालेंगे। आप चाहें तो और भी पॉइंट जैसे सजेशन दे सकते हैं, क्या कुछ सुझाव है, और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मेरिट और डीमेरिट क्या हो सकते हैं। देखिए इस तरह से आप पन्ने अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन का पूरा आंसर फिल हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट पन्ने पे जैसे और आपको 15 पेज की बनानी है, मैक्सिमम 10 पेज बहुत है। 9 से 10 पेज की फाइल होगी, जितनी कम होगी आपके लिए आराम रहेगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें, आपको टीचर ने कहा 15 से 20 पेज की फाइल होनी चाहिए, मस्ट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ के बाद आप सजेशन डाल देंगे। ठीक है, सजेशन यानी सुझाव। सुझाव जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे भरपूर मात्रा में सुझाव मिल जाएंगे मैग्ना कार्टा यानी वो डिस्पैच के। तो आप पॉइंट वाइज उन चीज़ों को ऐसे से डाल करके मेंशन कर सकते हैं, एक पेज पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे और चीज़ें ऐड करनी है तो आप ऑब्जेक्टिव डाल दीजिएगा, यानी उद्देश्य क्या थे मैग्ना कार्टा के, उनको भी आप पॉइंट वाइज ये सब एक एक अलग अलग पन्ने पे डालिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरिट डाल दीजिएगा, डीमेरिट, दोनों मेरिट और डीमेरिट एक ही पन्ने पे होने चाहिए, 2-2 3-3 करके, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से आपके पेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि मैम चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो बुक आपके पास नहीं है तो गूगल महाराज जी है ना, आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा टॉपिक वुड डिस्पैच के सजेशन, यानी वुड डिस्पैच के जो सुझाव हैं वो क्या हैं, वुड डिस्पैच के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, मेरिट डीमेरिट, जैसे ही डालेंगे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में फाइल बनाने का तरीका मैंने बताया, चीज़ें समझाई। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या कुछ ऐड करेंगे फाइल में, कंक्लूजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है फाइल का, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अब देखिए कंक्लूजन वगैरह लिखना है तो भैया थोड़ा डायग्राम वगैरह वो डिस्पैच के और उनसे रिलेटेड चीज़ों की आप लगा सकते हैं। जैसे मुस्लिम एजुकेशन हो गया, टीचर ट्रेनिंग, तो उनसे कई सारे आपको डायग्राम मिल जाएंगे, तो वो चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो जो आपका टॉपिक था उस पर आप कंक्लूजन भी लिख देंगे, हाउ मैग्ना कार्टा हेल्प्ड इंडियन इन एजुकेशन, वाई वुड्स डिस्पैच इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो इस पर आप पूरा भरपूर मात्रा में एक से 2 पन्ने में, मतलब एक पन्ने पे ही वैसे आपका आ जाना चाहिए कंक्लूजन, 2 पन्ने पे नहीं। जैसे निष्कर्ष ज़्यादा हो रहा है तो आप 2 पन्ने का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा, इस तरह से क्वेश्चन डालने के बाद इस तरह से आप डालेंगे कंक्लूजन को। ठीक है, ये रहा कंक्लूजन, यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पेज पे चूँकि डायग्राम बीच बीच में लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा लास्ट पेज कंक्लूजन का। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल पर भी डालेंगे। कंक्लूजन तो जल्दी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ये रहा, पहले आप ये लीजिएगा, ऐसे आप कंक्लूजन डालेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो कि आपके टॉपिक का है, और इस तरह से आप, मैं रोक दे रही हूँ बीच बीच में, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के कंक्लूजन में लिख सकते हैं यहाँ तक की। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर भी आप ऐसे ही ख़त्म करते हुए डायग्राम लगा सकते हैं उस टाइम का। ठीक है, उसके बाद लास्ट पेज आएगा बिब्लियोग्राफी।
इसको आप हिंदी में संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। इसमें आप उन चीज़ों को लिखते हैं जहाँ से आपने इस टॉपिक को लिखा है। मान लीजिए आपने बुक का यूज़ किया है तो भैया बुक का नाम लिख दीजिए कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो कि राइटर हैं वीके सिंह, ऐसे आप लिख सकते हैं। मान लो 2 बुक का यूज़ किया तो 2 बुक के राइटर का नाम और ऐसे ही डाल दीजिएगा। मान लीजिए आपने इंटरनेट का यूज़ किया है तो उसको भी डाल दीजिए www.google.com करके या wikipedia.com करके, जो भी आप चाहें। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन बुक करके और भी डाल सकते हैं राइटर को। तो इसलिए इस तरह से बिब्लियोग्राफी लास्ट पेज पे रहेगी और इस तरह से आपकी जो फाइल है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फाइल को बना सकते हैं बीएड 4th सेमेस्टर के लिए, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि है समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसमें मैग्ना कार्टा के बारे में काफ़ी चीज़ें मेंशन की गई हैं। वैसे तो आप इसे डीएलएड के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन डीएलएड हिंदी में रहता है तो भाई हिंदी के लिए तो नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट आप बीएड और बीए के लिए यूज़ कर सकते हैं। डीएलएड में हिंदी ही चलती है। तो ये बीएड और बीए के लिए मैंने बताया डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए आप बना सकते हैं। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।